क्वेश्चन नंबर 45 नामांकित में से क्या है? पहला, एक मतदाता पंच और सरपंच का चुनाव लड़ सकता है। सही। दूसरा, एक मतदाता 2 वार्डों से पंच का चुनाव लड़ सकता है। गलत। तीसरा, एक मतदाता 2 ग्राम पंचायतों से सरपंच का चुनाव लड़ सकता है। गलत। चौथा, एक मतदाता सरपंच और जनपद पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ सकता है। सही। एक मतदाता जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ सकता है। सही। एक मतदाता 2 निर्वाचन क्षेत्रों से जनपद पंचायत का सदस्य लड़ सकता है। गलत। एक मतदाता 2 निर्वाचन क्षेत्रों से जिला पंचायत का सदस्य चुनाव लड़ सकता है। गलत। एक मतदाता सरपंच एवं जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ सकता है। सही। व्याख्या। पंचायत में 4 ऐसे पद हैं जिसके लिए अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। पहला, जिला पंचायत सदस्य। दूसरा, जनपद पंचायत सदस्य। तीसरा, ग्राम पंचायत सदस्य। चौथा, ग्राम पंचायत पंच। एक व्यक्ति पंचायत में अधिकतम 4 पदों में लिए चुनाव लड़ सकता है, परंतु पद समान के लिए वह 2 जगहों से चुनाव नहीं लड़ सकता है। निम्न पदों का चुनाव साथ में लड़ सकता है। पहला, ग्राम पंचायत के पंच, सरपंच, जनपद पंचायत के सदस्य और जिला पंचायत के सदस्य चारों का। दूसरा, ग्राम पंचायत के पंच, सरपंच और जनपद पंचायत के सदस्य का। तीसरा, ग्राम पंचायत के पंच, सरपंच और जिला पंचायत सदस्य का। चौथा, ग्राम पंचायत के पंच और सरपंच का। पाँचवा, ग्राम पंचायत के पंच, जनपद पंचायत के सदस्य। सातवां, ग्राम पंचायत के सरपंच एवं जनपद पंचायत सदस्य का। आठवां, ग्राम पंचायत के सरपंच और जिला पंचायत के सदस्य का। नौवां, जनपद पंचायत के सदस्य और जिला पंचायत के सदस्य का। निम्न पदों का चुनाव साथ नहीं लड़ सकता है। पहला, ग्राम पंचायत में पंच का चुनाव 2 अलग वार्डों से एवं दूसरा, सरपंच का चुनाव 2 अलग ग्राम पंचायत से। तीसरा, जनपद पंचायत के सदस्य का चुनाव 2 अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों से। चौथा, जिला पंचायत के सदस्य का चुनाव 2 अलग अलग निर्वाचन से। क्वेश्चन नंबर 46 से यदि कोई मतदाता एक वार्ड से नामांकन पत्र ग्राम पंचायत में पंच हेतु प्रस्तावित करता है और इसके बाद वह दूसरे वार्ड से भी पंच हेतु नामांकन दाखिल करता है, बाद में वह दूसरा नामांकन पत्र वापस ले लेता है, तो उससे पहले नामांकन पत्र का क्या होगा? अवैध नहीं होगा। व्याख्या। यदि कोई मतदाता एक वार्ड से नामांकन पत्र ग्राम पंचायत में पंच हेतु प्रस्तुत करता है और इसके बाद वह दूसरे वार्ड से पंच भी हेतु नामांकन पत्र दाखिल करता है, बाद में वह दूसरा नामांकन पत्र वापस ले लेता है, तो उसका नाम निर्देश पत्र से रद्द नहीं किया जाएगा। कोई व्यक्ति असमान पद जैसे कि 2 वार्ड से पंच का चुनाव हेतु 2 अलग अलग वार्ड से नामांकन पत्र भर सकता है, परंतु वह वापस की तारीख से पहले उसे एक वार्ड से अपना नामांकन वापस लेना पड़ेगा। अगर वह ऐसा नहीं करता तो सर्वप्रथम जिस वार्ड से चुनाव लड़ रहा है हेतु नामांकन पत्र भरा है वह मान्य होगा और दूसरे वार्ड से भरा गया नामांकन पत्र रद्द हो जाएगा। नोट: पंच पद के लिए नामांकन पत्र अधिकतम 2 वार्डों से भरा जा सकता है, परंतु चुनाव एक ही वार्ड से लड़ा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से कब ग्राम पंचायत का पदाधिकारी अपना पद तत्कालीन रिक्त कर देगा? पहला, ग्राम पंचायत के क्षेत्र का मतदान न रहने पर। दूसरा, राज्य विधानसभा के सदस्य बन जाने पर। तीसरा, सांसद के किसी सदन या सदस्य बन जाने पर। तीनों सही हैं। व्याख्या। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम की धारा 20 के तहत ग्राम पंचायत का पदाधिकारी होने वाला प्रत्येक व्यक्ति उस ग्राम पंचायत क्षेत्र का मतदाता न रहने पर या 2 उस राज्य विधानसभा के सदस्य या सांसद के किसी भी सदन सदस्य होने पर तत्काल अपने पद पर नहीं रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48, ग्राम पंचायत के सरपंच के पद की आकस्मिक रिक्त हो जाने पर पहला, ग्राम पंचायत का सचिव पंचायत के एक विशेष सम्मेलन बुलाएगा। सही। एवं दूसरा, यह सम्मेलन विहीन अधिकारी की सूचना प्राप्त होने के तारीख से 7 दिनों के भीतर बुलाया जाएगा। गलत। तीसरा, इस सम्मेलन में ग्राम पंचायत के सदस्य अपने बीच में से स्थान संपन्न
स्थापन सरपंच को निर्वाचित करेगा। सही स्थापन सरपंच कार्यकाल पंचायत के शेष बचे कार्यकाल तक होगा। गलत। बी व्याख्या छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम की धारा 38 आवास में रिक्तियाँ संबंधित हैं, जिसमें पहला किसी ग्राम पंचायत के सरपंच के पद आकस्मिक रिक्त हो जाने की दशा में यथास्थिति ग्राम पंचायत का सचिव और पंचायत का एक विशेष सम्मेलन तत्काल बुलाएगा। दूसरा, यह सम्मेलन विहित अधिकारी से सूचना प्राप्त होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर बुलाया जाएगा। तीसरा, इस सम्मेलन में ग्राम पंचायत के सदस्य अपने बीच में से स्थान संपन्न सरपंच को निर्वाचित करेगा। चौथा, ऐसे स्थान संपन्न सरपंच निर्वाचित से लंबित रहने के दौरान सरपंच के समस्त कर्तव्यों का पालन और उसकी समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा। क्वेश्चन नंबर 49, ग्राम पंचायत का सरपंच कब अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है? छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 38 के अनुसार जब पद से त्याग पत्र दे देता है। दूसरा, जब सरपंच प्रत्यावर्तित कर दिया जाता है। तीसरा, जब सरपंच प्रयुक्त किया जाता है। चौथा, जब सरपंच का चुनाव लंबित हो जाता है। गलत। व्याख्या छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम की धारा 38 आकस्मिक रिक्तियों से संबंधित है, जिसके अनुसार निम्न परिस्थितियों में सरपंच अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है। पहला, पंचायत के सरपंच में पदावधि का अवसान होने के पूर्व उसकी मृत्यु हो जाने पर। दूसरा, सरपंच के द्वारा त्याग पत्र दिए जाने पर। तीसरा, सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने पर। चौथा, सरपंच को पद से हटा दिए जाने पर। पाँचवा, उसके राज्य विधानसभा का सदस्य हो जाने की दशा में। छठवां, सांसद की किसी सदन या सदस्य हो जाने की दशा में। और नोट, जब सरपंच का चुनाव लंबित हो जाता है तब सरपंच अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, परंतु वह धारा 13 के तहत होता है। क्वेश्चन नंबर 50, ग्राम पंचायत में निम्न में से किसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है? सरपंच, उप सरपंच। पंच के लिए नहीं मानते हैं? नहीं मानते हैं। व्याख्या छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम धारा 1993 की धारा 21 के तहत सरपंच और उप सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। नोट, पहला, जिस पद के पदाधिकारी अप्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं उसको पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। अपवाद एवं सरपंच। दूसरा, जो पदाधिकारी अप्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं उन्हें पद से हटाने के लिए प्रत्यावर्तित रिकॉल की प्रक्रिया होती है। तीसरा, सरपंच एकमात्र ऐसा पद है जिन्हें पद से हटाने के लिए आत्मविश्वास प्रस्ताव एवं अप्रत्यावर्तित दोनों प्रक्रियाएं हो सकती है।